बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमने आर्थिक महत्व के पाठों में कपास के संदर्भ में पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें हमने कपास के उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। उनकी कौन सी 4 आर्थिक महत्व की जो प्रजातियां हैं, जैसे गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंस, और उसमें भी मिश्र कपास और समुद्री कपास के संदर्भ में हमने जो चर्चा की थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। चतुर्गुणित कपास की उत्पत्ति एशियन द्विगुणित कपास तथा अमेरिकन कपास के मध्य संकरण के फलस्वरूप हुई है। अब हम बात करते हैं गॉसिपियम आर्बोरियम की, जिसे ट्री कॉटन कहा जाता है, चीन की कपास कहा जाता है, सीलोन कपास भी इसे कहते हैं। एक बार पुनः उसी जो टॉपिक था उसी को, ताकि आपका क्रम ना टूटे, उसी को मैं वापस दोबारा से इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। इसका उत्पत्ति स्थल, गॉसिपियम आर्बोरियम का उत्पत्ति स्थल इंडो चाइना माना जाता है। उत्पादक राष्ट्र भारत, चीन, कोरिया, जापान, बर्मा, मलेशिया है, लेकिन सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र भारत और अफ्रीका है। पादप बहुवर्षीय है, झाड़ीनुमा है, 3 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और फल जो है त्रिकोष्ठीय या पंचकोष्ठीय रूप में होता है। गॉसिपियम हर्बेशियम के बारे में बात करें, इसे लेवेंट कॉटन भी कहा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका माना गया है। खेती मुख्यतः चीन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होती है। ये भी झाड़ीनुमा पादप है। 1 से 1.5 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और बीजांड त्रिकोष्ठीय व 4 कोष्ठीय होता है। गॉसिपियम हिर्सुटम के बारे में चर्चा करें तो ये अपलैंड कॉटन के रूप में माना जाता है। उत्पत्ति मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकी क्षेत्र में हुए। उत्पादक राष्ट्र अमेरिका, तुर्की, ब्राज़ील, उत्तरी व दक्षिण अफ्रीका, आपके इराक, चीन व इंडिया है। पादप छोटे व झाड़ीनुमा होते हैं, कम शाखित होते हैं और 1 से 1.5 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं। पत्तियां ट्राइलोब्ड या ट्राइफोलिएट रूप में पाई जाती हैं। इन पर रोम भी पाए जाते हैं पत्तियों पर, और रेशे 15 mm से 28 mm तक लंबे होते हैं। गॉसिपियम हिर्सुटम की बात करें, इसे नए विश्व का कपास माना गया है, इसलिए इसको क्योंकि विश्व में अब इसी की खेती अधिकतर, इसी की खेती ज़्यादा हो रही है। हम बात करते हैं गॉसिपियम बार्बाडेंस की। ये इजिप्शियन कपास या आइलैंड कपास के रूप में भी माना जाता है। ओरिजिन इसका दक्षिण अमेरिका है। पादप बहुवर्षीय है, झाड़ीनुमा है। पादप 2 से 2.5 मीटर तक होता है। 3 से 5 कोष्ठीय इसका बीजांड होता है और इसके सबसे उत्तम रेशे इसके माने जाते हैं। इसकी 2 प्रमुख किस्में, समुद्री कपास 50 mm तक इसका रेशा होता है। इसे ओशियन लैंड कॉटन भी कहा जाता है और इसका जो उत्पादन और उत्पत्ति स्थल दोनों आज की तारीख में वेस्ट इंडीज माने गए हैं। और दूसरा है इजिप्शियन कपास, इसका 45 mm तक का रेशा होता है और इसका उत्पादन और उत्पत्ति स्थल इस वक्त मिस्र में माना गया है। यदि हम बात करते हैं कि कपास के लिए किस प्रकार की जलवायु अच्छी होती है, तो उपोष्ण व उष्ण कटिबंधीय इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी कपासी मृदा, काली मृदा भी होती है, उसको कपासी मृदा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए सूटेबल मृदा है जहाँ ये अच्छी होती है। इसे रेगूर या कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्ले सॉइल। हमारे राजस्थान में कोटा व हाड़ौती जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है, और पठारी जिसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है, वहाँ काली मृदा का क्षेत्र है और वो इसके उत्पादन के लिए बहुत अच्छा है। और पूर्वी दक्षिण राजस्थान में भी इसका उत्पादन होता है। वैसे ये लाल मिट्टी व लेटेराइट मृदा में भी उग सकता है। इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स कपास के हैं। इसका ये पेरेनियल प्लांट है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यानी बहुवर्षीय पादप है। झाड़ी के या शाख के रूप में पाया जाता है। 2 तरह की शाखाएं होती है, मोनोपोडियल यानी एकलाक्षी और सिम्पोडियल यानी संधिताक्षी। सिम्पोडियल इसमें जो पुष्प का विकास के संदर्भ में सिम्पोडियल का अध्ययन किया जाता है। पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अनुबाह्य दल युक्त होते हैं, सफ़ेद व पीले रंग के होते हैं। फल इसके कैप्सूल, जिसे बॉल भी कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही इसका है। इसके कोष्ठक युक्त फल होते हैं। इन कोष्ठकों को कॉर्डलॉक्स भी कहा जाता है। प्रत्येक लॉक्स में 6 से 9 बीज होते हैं और बीज पर रेशे पाए जाते हैं, जिन्हें लिंट कहते हैं, जो सेलुलोज से बने होते हैं। कपास के बीजों से भी तेल की प्राप्ति होती है, जिसे बिनोला तेल भी कहा जाता है। लंबाई के आधार पर जो लिंट फाइबर है 3 प्रकार के होते हैं। लंबे तंतु 26 से 60 mm चमकीले होते हैं, सर्वोत्तम प्रकार के माने जाते हैं। इजिप्शियन और समुद्री कपास के होते हैं। जो मध्यम तंतु 15 से 50 mm मध्यम क्वालिटी के होते हैं। अमेरिकन जो कॉटन है उसमें इस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। और छोटे तंतु है 10 से 30 mm, ये निम्न स्तरीय गुणों वाले होते हैं। भारतीय कपास में इस तरह के तंतु ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसकी खेती के बारे में यदि हम बात करें तो कपास से धागा प्राप्त करने की जो विधि है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप ज़रूर
चर्चा कर ली, किताबों से देख लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ओटना, बीजों से रेशों को निकालना सबसे पहले है। फिर गांठें बनाना है। ओटना से प्राप्त रेशों को दबाकर आपके गांठों में बांधकर धागा निर्माण हेतु मिलों में भेज दिया जाता है। अवांछित कचरे को वहाँ हटाया जाता है और फिर इसकी धुनाई होती है, यानी धुनाई मतलब उसको धुना जाता है और रेशों को, गुठलों को रेशों से पृथक कर दिया जाता है। फिर कॉम्बिंग होती है, यानी छोटे रेशों को पृथक कर लिया जाता है। और कर्षण यानी ड्राविंग, यानी लंबे रेशों को समान रूप से फैलाकर सीधा कर लिया जाता है। इसके बाद इनको जो चरखा होता है, आजकल तो मशीनें हैं, उनमें इसको काटना होता है और काटने जो चरखे होते हैं उनकी मदद से पेनियों में धागा बुनने की क्रिया काटना या बटना कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो करेक्टर्स हैं, इसमें इम्पोर्टेंट यूज़ क्या क्या है इसके, आप सभी जानते हैं। कपड़े, गद्दी, रस्सी, कैनवास, दरियाँ, आपके ड्रेसिंग, खली, पशु आहार है, जड़ों से ऑर्गट औषधि प्राप्त होती है, कागज़ इससे प्राप्त बनता है, बीजों से बिनोला या वनस्पति तेल की प्राप्ति होती है। तो ये थोड़ा सा डिटेल आप किताब से कर लीजिएगा। हम बात करते हैं रोग व संरक्षण। कीट जनित रोग इसमें होता है स्तंभ छेदक, स्फिनोप्टेरा गोसापाई नामक एक कीड़ा है जिससे कारण इसमें रोग होता है। इसके अलावा इसका है एक अगला है सेप्टेड वॉर्म, जिसे अरेशियस इंसुलेना बोलते हैं, पिंक बॉल वॉर्म, पिंक्टिनाफोरा ग्रोसीफेरा, ब्लैक आर्म लीफ स्पॉट, जैंथोमोनास मालवेरकम। ये जीवाणु जनित रोग है जिसको एग्रोसम के उपचार से ठीक किया जा सकता है। जबकि कीट जनित रोगों को दूर करने के लिए कार्बामाइन, कार्बिडाइन आदि कीटनाशकों का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसमें जो कवक जनित रोग हैं, जिसमें है आपके विल्टिंग, इसमें आपके है फाइजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है, ये कवक है जो इसमें नुकसान पहुंचाता है। जड़ों का शुष्क वलन है, मैक्रोफोमिना फैसियोला है, और पर्व चित्ती रोग है जिसे हेलमिंथोस्पोरियम गोसिपियम, लीफ स्पॉट इसका रोग का नाम है, उसके कारण ये रोग होता है। उपचार मैंने आपको फिर बताया, कार्बामाइन है अगर जीवाणु जनित रोग है तो एग्रोसन का उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसके बारे में याद रखना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रोग और जो इसके उपचार है, इसके संदर्भ में भी शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले जो हमारा जो प्लांट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जूट या पटसन के बारे में।